गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान ने राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे खुशामदीद। कैसे हैं आप हामून? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जब आप खुशामदीद कहती हैं तो मेरी तबीयत मचल जाती है। पूछा क्यों? क्योंकि सारा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा होता है हमारा और आपका। और जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न पे आते हैं हमेशा सुबह जो हम सबसे पहले बात होती है कि आज हमने सबसे पहले बात करनी क्या है, तो हम ये सोच रहे थे कि जब भी आप अपनी लाइफ को शुरू करते हैं किसी भी मुस्बत सोच से, मुस्बत अप्रोच से, तो वो दिन और आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो जाती है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो जब सबसे पहले मेरी आंख खुलती है तो मैं शुक्र करता हूँ रब ताला का कि मेरी आंखें सही काम कर रही हैं। जब मैं बिस्तर से उतरता हूँ तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाथ पैर सही काम कर रहे हैं। और इस शुक्र से जब मेरी सुबह का आगाज़ होता है तो सारा दिन मेरा बड़ा मुस्बत अंदाज से गुजरता है। आप बताएं। बिल्कुल हामून, ऐसी ही बात है। मुझे लगता है कि ग्रेटफुल होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हुई हैं उनमें खुश रहना, उनका शुक्र अदा करना। जब आप क्योंकि शुक्र अदा करना शुरू कर देते हैं, आप ग्रेटफुल होते हैं, तो जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आपके पास नहीं होती, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है कि सबके पास सब कुछ नहीं होता हमेशा, तो जो चीज़ें आपके पास नहीं होती वो आपके जहन पे सवार नहीं होती और वो आपकी पॉजिटिविटी को इफ़ेक्ट नहीं करी होती, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी के ऑरा में होते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में कि अपने इर्द गिर्द अपने सर्कल को हमेशा पॉजिटिव रखें। और जब आपको लगे कि हाँ ये चीज़ नेगेटिव है और ये आपकी पॉजिटिविटी को किसी तरह से इफेक्ट कर सकती है, तो उससे फ़ौरन दूर हो जाएं। अच्छा जी, बहुत बातें तो होगी। मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी टेंशन में थी। किस टेंशन में? मुझे बताएं मैं कैसी लग रही हूँ आज? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मुझे बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। आप अच्छे लग रहे। देखा, हम दोनों हम परेशान हुए हैं काफी। बंदे को पुरएतमाद होना चाहिए, बिल्कुल पुरएतमाद होना चाहिए। लेकिन ये मैं बड़ा पुरएतमाद हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ? क्यों कह रही हैं? ये आपको नहीं पता मैं क्यों कह रही हूँ? अच्छा हाँ, क्योंकि हम कितने अच्छे लग रहे हैं या हम जो ट्रेंड्स है उसको साथ लेके चल रहे हैं, इसको बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट होती हैं। आज एक्सपर्ट आएंगी, वो हमें बताएंगी। और आपके जो अल्फाज से मैं कह दूं, जो फातिमा जब आती है ना हमेशा, तो फातिमा आके कीड़े जरूर निकाल रही होती है। कहती है अच्छा ये क्या किया, जूता क्यों ऐसा पहना इसके साथ, तुमने क्यों सबीन ये इयररिंग क्यों पहने, मैंने तुम्हें कहा था वो वाले पहन लेती, या ये चीज़ मैच नहीं करी। और इसी तरह से वो आज हामून आपका फर्स्ट उनके साथ सेगमेंट है, राइट? फर्स्ट सेगमेंट है, तो मुझे तो आई थिंक आई लुक परफेक्ट। ओह ओके, ये फातिमा बताएंगी इसके बारे में हूँ। देखते हैं वो क्या कहती हैं। बिल्कुल जी, आज फातिमा से हम बात करेंगे। आज फातिमा हमें बताएंगी स्प्रिंग एंड समर फैशन ट्रेंड्स के बारे में, कि भाई समर है, गर्मियों में कैसा फैशन ट्रेंड होना चाहिए, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जब हम बात कर रहे होते हैं ये कलर पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ये स्टफ़ पहनना चाहिए, स्टफ़ नहीं पहनना चाहिए, क्या आप ऐसी लुक किस तरह से क्रिएट करें जो फ्रेश लुक दे सके, क्योंकि गर्मी में वैसे ही निढाल हुआ होता है इंसान। तो आज हम फातिमा से पूछेंगे कि समर और स्प्रिंग फैशन ट्रेंड्स क्या हैं। और हाँ, अच्छी अल्लाह करे हम दोनों की तारीफ भी कर दे। अच्छा जी, ज़रा आगे बढ़ेंगे और आपको आज बताएंगे कि राइजिंग पाकिस्तान में आज प्यारे बच्चों के लिए, जैसे कि हम बताते थे हामून, हमेशा हम बात करते थे कि पहले जो हमारे ट्रेंड्स होते थे, पढ़ाई के भी ट्रेंड्स की बात करें, क्योंकि फैशन की हम बात करें उसके पढ़ाई के भी हमेशा हमारे पास क्या होता था पढ़ने के लिए, क्लासरूम होता था, ठीक है, एक जी वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता था, तो ब्लैक बोर्ड होता था, वाइट बोर्ड होता था, एक चौक होता था। हाँ, एक चौक होता था। उससे मेरे ज़माने में भी ऐसे ही होता था। अच्छा, टेलीविजन पे एक प्रोग्राम लगता था और उसमें कहते थे तेलिफ्ता यलिफिया ताया आया। I used to enjoy that, still can recall that. आज भी मुझे याद आता है ताया आया। बिल्कुल जी। और पीटीवी ने ये रवायत जो है वो बरकरार रखी है, और पीटीवी ने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि किस तरह से प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो अभी भी सीख सकें एक टेलीविज़न के थ्रू। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, हम सबको पता है कि बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन। आज देखते हैं कि इन दोनों से हम क्या सीखते हैं। और ज़्यादातर जो इस पर बात होती है वो उर्दू को दुरुस्त करवाने की बात हो रही है, तो कि उर्दू को किस तरह से आप बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट होता है कि हम भी सीख रहे हो। तो छोटे बच्चे नहीं सिर्फ रिलेट कर रहे होते, बड़े बच्चे भी साथ में रिलेट कर रहे होते, क्योंकि जब हम होस्टिंग भी कर रहे होते बहुत सारे अल्फाज जो है वो हम भी गलत बोल रहे होते। देखें, ये एक चीज़ होती है कि बहुत सारे अल्फाज हम भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे जो जब हम प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं तो उनसे हम खुद सीख रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास जो अगले सेगमेंट में है कि हमारे साथ हम जो है जब आते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स लेकर आते हैं, उसमें एक सेगमेंट ऐसा भी है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ एक फीमेल सिंगर भी हमें ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल जी, सुमैरा अल्ताफ हमें ज्वाइन करेंगी। और आपका एक लफ्ज़ भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो इस महफिल को, इस आज के मॉर्निंग शो को चार चांद लगाएंगी। और उसके अलावा हम जो एक जर्नलिज्म का एक सेंसिटिव टॉपिक है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, तलागंज से आए हैं
और हम उनसे बात करेंगे। चौधरी गुलाम रब्बानी साहब यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ रखेंगे, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे आजकल के जो जर्नलिज्म के ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल जी, उनसे बात करेंगे कि एक जर्नलिस्ट का कम्युनिटी डेवलपमेंट किस तरह से उनका किरदार हो सकता है एक कम्युनिटी को बेहतर बनाने में, और इसके अलावा ये बदलते हुए जब हम ट्रेंड्स की, क्योंकि आज बात कर रहे हैं स्टार्ट से ही कि ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो आज ज़रा बात करेंगे गुलाम रब्बानी साहब से कि वो हमें बताएं कि क्योंकि उनका 30 साल करियर है जर्नलिज्म में, 30 साल एक्सपीरियंस है उनका जर्नलिज्म में, तो उनसे पूछेंगे कि ये जो उन्होंने 30 साल में किस तरह से जर्नलिज्म को बदलते हुए देखा है, किस तरह से वो अब देखते हैं, क्या अप्रोच होती है एक जर्नलिस्ट की पहले में अब में, क्या फ़र्क था, ये आज इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा लिखते भी बहुत अच्छा हैं, उनसे उनके करियर के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया और इसके अलावा क्या उनका क्या बैकग्राउंड था, उनकी क्या स्ट्रगल्स थी। आज जनाब ये सब हम जानेंगे अपने गेस्ट सेगमेंट में। और इसके अलावा हामून एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है जी हमारा सोशल मीडिया का सेगमेंट, जिसमें हम आपके जो मैसेजेस हैं, आपकी वीडियोस हैं और आप जो हमें प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजते हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। वो तमाम लोग जो कि हमें अप्रोच कर रहे होते हैं और वो कहते हैं हम कहाँ पे भेजें अपना फीडबैक या अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियोज़, तो आप राइजिंग पाकिस्तान का फेसबुक पेज जो है स्क्रीन पे भी अभी डिस्प्ले हो जाता है। जनाब ये लें जी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। फेसबुक पेज है हमारा, आप इस पे हमें भेज सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, आप उस पर भी हमें भेज सकते हैं अपनी पिक्चर्स और अपने मैसेजेस। इसके अलावा इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो हमें कहते हैं कि प्रोग्राम हमसे मिस हो गया, सुबह सुबह हम नहीं देख सके किसी भी वजह की वजह से, तो आप जो है वो यूट्यूब पे जा सकते हैं और प्रोग्राम वहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा शाम 4 बजे भी प्रोग्राम हमारा रिपीट होता है पीटीवी होम पे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान। हामून अब हम चलते हैं एक ब्रेक की जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट करेंगे। बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। ये है जी राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। हामून, मैंने सुना है आप पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं। बड़ा अच्छा टीचर भी हूँ और जाते हुए और आते हुए जो दरमियान में हमारी बात हो रही थी कि पढ़ाने के हवाले से मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान ने ज़मीन में से इतना ख़जाना नहीं निकाला है जितनी अपनी सोच, तसव्वुर और ख्यालात के समंदर से निकाला है। सो जो अच्छी सोच होती है वो मिट्टी को भी सोना बना देती है। बहुत प्यारी बात आपने की है। देखिए मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ आपसे। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या जो आपके जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, क्या वो एग्ज़ाम का बहुत प्रेशर लेते हैं? क्या आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और थ्रू आउट क्लास पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते? क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है। और उसकी जैसे अभी आप बात करती हैं ना, जब हम बात करते हैं गुज़रते सालों की, उसकी निस्बतन आज कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और ये ग्रेड्स और ये जो परसेंटेज है इसने बच्चों के जहन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किया हुआ है। और आई एम द फर्म बिलीवर कि ये जो हाई परसेंटेज लेना और हाई ग्रेड्स लेना, इस कंपटीशन में पढ़कर बहुत से जो बच्चे होते हैं वो जो उनकी सलाहियतें हैं उस प्रेशर में आकर उन सलाहियतों का वो जो है भरपूर तरीके से उसका इजहार नहीं कर सकते हैं और वो एग्जाम में जाकर प्रेशर, तो कुछ बच्चों को तो टेम्परेचर भी हो जाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक प्रेशर होता है कि आपने ये पोजीशन आपने लेनी है, ये इतने ग्रेड्स आपने लेने, इतनी परसेंटेज आपने लेनी है। उसकी वजह से इसी प्रेशर में आके जो कि इर्द गिर्द के लोग, आपकी फैमिली और बहुत से लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो डेफिनेटली उस प्रेशर की वजह से आप उस तरह से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो प्यारे बच्चों जो आप अभी हमें देख रहे हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं है। आपके अम्मा अब्बा हमें देख रहे होंगे, कहेंगे ये देखिए हमारे बच्चों को कह रहे टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम्स की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन डेफिनेटली आपने कंसर्न जरूर होना है अपने और फोकस जरूर रहना है आपने अपने। मैं तो कहता हूँ कि 8 आवर्स स्लीप, ओके, 8 आवर्स स्टडी एंड 8 आवर्स इज योर्स, जिसमें आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बट यू मस्ट गिव 8 आवर्स अ डे टू योर स्टडीज। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को यही कहता हूँ। आजकल एग्जाम्स के दिनों में एक और चीज़ भी जिसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं बेटा दूध पी लो, बादाम खा लो,
अखरोट खा लो। तो हमें अपनी खुराक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसे आप क्या करती थी जब आपके एग्जाम्स आते थे? अब मेरे एग्जाम्स आते थे मैं तो सोई रहती थी मैं तो टेंशन ही नहीं लेती थी। अच्छी बात नहीं होती है लेकिन मैं अच्छा परफॉर्म करती थी क्योंकि थ्रू आउट मैंने एक अच्छी अपनी तैयारी रखी होती थी। तो जब एग्ज़ाम आते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा होता था, एक रिविज़न होती थी तो मैं बस रिविज़न करी होती थी अपनी और मैं अच्छा परफॉर्म करती थी। अच्छे स्टूडेंट्स पे आती थी, तारीफ़ करी अपने यहाँ पे क्योंकि ऐसा ही होता था। अच्छा जी, अब हम ज़रा बच्चों को भी पढ़ाई की तरफ लेकर जाएँ। बिल्कुल जी, बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेकर जाते हैं और देखते हैं कि बिल्कीस और कुतुबुद्दीन आज क्या आपस में गुफ्तगू। जो सबसे पहले मेरे पास मैसेज है और वो अक्सर जो मेरे पास आता है। हाँ, वैसे मैसेजेस मैं कहूँगी कि इतने सारे हम थोड़ा बाद में रख के पिक्चर्स पे जरा पहले जाते हैं। पिक्चर्स पे जाना है, पहले हम जरा पिक्चर्स दिखा देते हैं, है ना। बड़े इंतजार कर रहे हैं पिक्चर्स देखने वाले लोग। जी, तहसीन जावेद ने चिन्योट से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। ये देखें जनाब, चिन्योट वैसे तो बेसिकली ये किस चीज़ का पौधा लग रहा है? अपने फर्नीचर के हवाले से चिन्योट का फर्नीचर अक्रॉस द ग्लोब आपका बड़ा मशहूर है। एग्जैक्टली, लकड़ी जो है वो चिन्योट की बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये जो जनाब ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं प्रॉबली, या फिर ये नॉर्मल जगह हैं वहाँ की, क्या है ये भी हमें ज़रा ना थोड़ा थोड़ा बताया करें ताकि हम प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि मेरा चिन्योट जाने का अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। आपका हुआ है? हम जी मेरा इत्तेफाक हुआ है चिन्योट जाने का। फर्नीचर लेने गए थे और चिन्योट के जो फर्नीचर है, जो लकड़ी है उसके ऊपर जो कार्विंग है उसकी तो आपको नज़ीर नहीं मिलती। आप पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है चिन्योट का। एग्जैक्टली, वो सनसेट की पिक्चर थी वो बहुत खूबसूरत थी। उसमें आपको गंदम भी नजर आ रही थी और पीछे आपको एक दरख्त भी नजर आ रहा था और बादल जो इतने प्यारे से लग रहे थे और एक फ्रेम के अंदर आपने कुदरत के तमाम नज़ारों को समाया हुआ था। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच तहसीन, प्यारी से पिक्चर्स भेजने के लिए। मोहम्मद मुजम्मिल ने हमें हारूनाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जनाब मुजम्मिल ने क्या भेजा है। अरे वाह वाह, हारूनाबाद भावलपुर से आगे हारूनाबाद वाक़ है। हाँ, और ये देखें आप लश ग्रीन फील्ड्स देख और रहे थे। वो पहले वाला जो मौसम था, काश वो मौसम हो जाए। सब इंतजार, काले बादल है ना, काले बादल, गहरे घने बादल। ट्रैक्टर चलाया आपने कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं चलाया। जरूर ट्राई करें आप ट्रैक्टर को। आपने चलाया? बिल्कुल चलाया हुआ है ट्रैक्टर। हाँ, चले जरूर ये भी हम ट्राई करेंगे। अरे वाह, खूबसूरत, जबरदस्त। ये जनाब 10x10 10x10 फोटोग्राफी स्पेशल। हाँ, ये तो आजकल तो आप रेस 10x11 मुश्किल हो गई, टफ कंपटीशन है ना। अरे वाह, ये तो में फ्रूट राइफल था सुबह फ्रूट राइफल। हाँ जी, थैंक यू सो मच मुजम्मिल, सुबह हमें भूख लगाने के मुजम्मिल को 10 आउट ऑफ 10 तो आप दे चुके हैं। फालूदा था। फालूदा गर्मियों में जो फालूदा का लुत्फ जो उठाते हैं उन्हीं से पूछिए फालूदा का मतलब क्या होता है। चलिए जनाब, तूबा फराज ने हमें गुजरावाला से पिक्चर्स भेजी, आइए देखिए जी, पेंटिंग्स की पिक्चर्स भेजी हैं। अरे वाह, ये क्या बनाया हुआ है? कुछ परिंदे लग रहे हैं मुझे, कोई सितारे लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। फूल है। अच्छा ओके जी, फूल है। नजर कमजोर है दूर। जबरदस्त जी, ये मेरे ख्याल में फेरी है कोई। जैसे वो आपके मशहूर भी है ना, आपके हड़प्पा के हवाले से बात करते हैं, डांसिंग डॉल मशहूर भी है। अच्छा, वहाँ से बरामद हुई थी। गुजरावाला के वैसे चिड़े बड़े मशहूर हैं, गुजरावाला के खुराक खाबे बड़े मशहूर हैं। अच्छा, जाना पड़ेगा मेरे ख्याल में, थोड़ी छुट्टियां हमें लेनी चाहिए वहाँ पे। थैंक यू सो मच जी तूबा फराज पिक्चर्स भेजने के लिए। अच्छा जी, अब हम मैसेजेस की तरफ आते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके पास? अच्छा, अब जो मेरे पास मैसेज आया उसमें सबसे पहले आया है सना सही लिखती है, ओ माई गॉड सबीन आपी एंड टीम राइजिंग पाकिस्तान, यू हैव शोड मी माई आर्ट वर्क टुडे, आई एम रियली स्पीचलेस, नो वर्ड्स टू से थैंक्स, इट्स अ बिग डे फॉर मी, यू अप्रिशिएटेड माई वर्क, it's a proud moment for me and my family. Maybe it will open new corridors for me of creativity and success. Thank you very much. Thank you so much. क्या नाम था जनाब इनका? इनका नाम था सना सैयद। सना सयाद, थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। अप्रिशिएट इसी तरह से हमें करते रहें ताकि हम प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाते रहें। जनाब हमें तैयबा ने तलागंग से हमें मैसेज भेजा है। तैयबा हमें कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, सब आंखें आधी खुलती हैं, टीवी पहले ऑन कर लेते हैं, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दें और खुश रखें, आमीन। थैंक यू सो मच। इस तरह के मैसेजेस की हमें बहुत ज़रूरत होती है जनाब। ये मैसेजेस हमें जो है ना वो खुश कर देते हैं कि आप आंखें आधी खोलते हैं। कैसे, थोड़ा सा हमें एक दफ़ा पिक्चर से भेज के दिखाइएगा आधी आंखें खोल के आप कैसी लगती है। थैंक यू सो मच जी तैयबा। अच्छा जी, अगला मैसेज क्या हमारे पास? अच्छा, अगला मैसेज हमारे पास है एहसन का है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जो PSL की तरह हर एज ग्रुप के लोगों में मकबूल है और हमेशा रहेगा। तो सिख भाई को हम मिस करते हैं और उस टेलीविज़न पर जब हम उन्हें देखना चाहते हैं।
हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स आप सबको मिलना भी चाहते हैं, ना देखें तो दिल नहीं लगता हमारा। आवर टीम इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, बेस्ट ऑफ लक। ये एहसन थे लाहौर से। थैंक यू वेरी मच एहसन। बिल्कुल जी, अगला मैसेज बड़ा ही स्पेशल है। मैंने अनाउंस कर दिया था कंट्रोल रूम में कि मैसेज बड़ा स्पेशल है। ये हमारी तरफ से भी है जो अभी जाने वाला है किसी को। कहते जी अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान। साजिद ने लैया से ये मैसेज भेजा है। वो कहते जी अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान, हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर फाइन एंड विल बी एंजॉइंग स्वीट लाइफ। आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट एज वी नो दैट प्रोड्यूसर ऑफ राइजिंग पाकिस्तान इज मुकेश कुमार Sahab, but we have never seen him. I want you to invite him as a guest in the main segment. We want to know about him and his journey. Sending you positive vibes from my heart. Thank you so much साजिद, इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। मुकेश साहब, आप अगर हमें सुन रहे हैं तो देख लीजिए, हम आपको इधर येलो सोफ़ा पे देखना चाहते हैं ताकि आप भी यहाँ बैठे और आपकी जर्नी के बारे में भी हम जानें। जी, वो अभी मुझे कह रहे हैं ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो ये अब ये प्रॉमिस हो गया आपका, साजिद ने आपसे ये प्रॉमिस ले लिया। जी, लास्ट मैसेज है हमारे पास। हाँ जी, लास्ट मैसेज है राना वैस का फैसलाबाद से। राइजिंग पाकिस्तान टीम, मैं आपका शो बहुत शौक से देखता हूँ। आपका सोशल मीडिया सेगमेंट मेरा फेवरेट सेगमेंट है, और क्योंकि इसमें लोगों की काबिलियत दिखाई देती है, लोगों की काबिलियत दिखाई देती है उनकी फीलिंग्स के हवाले से। यकीनन वो बात कर रहे हैं, और आपके जो मैसेजेस हैं जब हम इनको पढ़ रहे होते हैं तो यकीन माने उससे जो पॉजिटिव वाइब्स, जैसे भी उन्होंने कहा था, वो हमें भी मिलती हैं, और प्रोग्राम को हम इससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं जितना हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों जी? बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मैसेजेस भेजने के लिए। अगर आप लोग मैसेजेस भेजना चाहते हैं, पिक्चर्स भेजना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे सोशल मीडिया बाकी जो प्लेटफॉर्म से फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप मैसेजेस भेज सकते हैं। वक्त बहुत कम है, हम बढ़ेंगे ब्रेक के जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जनाब चार चांद लगेंगे। चार चांद लगना हम किस सेगमेंट को कहते हैं जी? हमारे म्यूजिक के सेगमेंट को। और हमारे साथ आएंगे सुमेरा अल्ताफ। तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान।